एक महिला जो कभी वरिष्ठ इंजीनियर थी, अचानक अपराध के रास्ते पर उतर आई। उसने बिना किसी मजबूरी के बैंक लूटा, मगर भागी नहीं। पुलिस के आने पर उसने प्रतिरोध नहीं किया, अदालत में कोई सफाई नहीं दी। जब जज ने 25 साल की सजा सुनाई, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो उसे यही चाहिए था। उसे एक मृत्युदंड पाए कैदी के साथ रखा गया, जिसकी फांसी में सिर्फ 7 दिन बचे थे। उसने शीशे का टुकड़ा उठाया और अपनी नस पर रख लिया। महिला ने उसे नहीं रोका। जैसे ही गार्ड्स बाहर निकले, उसने उसे गले लगाया। वह उसका पिता था। कुछ दिन पहले उसकी बेटी ने आत्मरक्षा में एक दबंग को मार दिया था और दबंग परिवार ने उसे मौत की सजा दिला दी थी। महिला ने सबूत लेकर न्याय की गुहार की, पर जज पहले से खरीदा जा चुका था। रास्ते बंद देखकर उसने एक ही फैसला किया, अपनी बेटी को खुद निकालना। वह वही इंजीनियर थी जिसने 20 साल पहले अंधेरी नदी जेल की इमारत बनाई थी। उस समय भ्रष्टाचार उजागर करने पर उसका करियर खत्म हो गया था। अब उसकी जेल की पूरी डिजाइन उसके शरीर पर गुदी थी। उसका लक्ष्य था बेटी को बाहर निकालना। जेल में आते ही उसने योजना बनानी शुरू की। पहला कदम था एक स्क्रू ढूंढना। उसने देखा एक जंग लगी मेज के नीचे एक स्क्रू था। उसने प्लेट गिराई और सफाई के बहाने उसे खोलने लगी। बेटी ने ध्यान भटकाने के लिए गर्म खिचड़ी अपने हाथ पर डाल ली। गार्ड आया तो बोला, मरने से पहले संक्रमण का डर। तब तक महिला स्क्रू निकाल चुकी थी। अचानक मेटल अलार्म बज उठा। गार्ड्स ने तलाशी ली। स्क्रू उसके मोजे में था। उसने बालों की सुई दिखाकर कहा, पिन टूटी थी, उसे ठीक करने को रखा था। चाल काम कर गई। लौटकर उसने स्क्रू को औजार बनाना शुरू किया। उसी वक्त जेल की सबसे खतरनाक गैंगस्टर महिला लौटी, जिसे सब रानी कहते थे। बिना उसके सहयोग कोई योजना पूरी नहीं हो सकती थी। महिला ने सच बताया कि वह बेटी को बचाने आई है। रानी ने उसे झूठा समझा और धमकाया, पर महिला ने कहा, तुम्हारी बेटी 6 साल की है ना, उसे तुम्हारे त्याग का क्या मिला? रानी का पति मिलने आया, लेकिन उसके साथ एक और औरत थी। 3 दिन बाद उसकी शादी थी और उनकी बेटी बीमारी से मरने वाली थी। रानी टूट गई। उसने सब कुछ छोड़ा था, बदले में मिला धोखा। गुस्से में उसने महिला का साथ देने का फैसला किया। दोनों के पास अब एक ही मकसद था, अपनी बेटी को बचाना। अब स्क्रू औजार बन चुका था। उन्होंने पानी की टंकी के पीछे कमजोर दीवार ढूंढी और वहां से पाइप तक रास्ता खोदा। बिस्तर पर किसी के दिखने के लिए जेल फैक्ट्री से नकली सिर बनाए। फिर नमक, सिरका और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से लोहे को गलाने की तैयारी की। सब कुछ तैयार था। उन्होंने नकली सिर रखे और पाइप में उतर गई। नीचे का रास्ता अंधेरे भूल भुलैया जैसा था, पर महिला की बांह पर बना नक्शा उनका मार्ग बना। लोहे को गलने में वक्त लग रहा था। तभी बेटी से गलती से शीशा गिर गया और गार्ड को शक हो गया। अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। योजना साफ थी। वेंटिलेशन पाइप से अधिकारी के ऑफिस तक पहुंचना था, जहां से 10 मिनट के लिए बिजली बंद की जा सके। उन्हीं 10 मिनटों में उन्हें पश्चिमी दीवार फांदनी थी, वरना बिजली लौटते ही मौत तय थी। महिला ने कहा, डर मत, ये जिंदगी की आखिरी चाल है। बेटी मुस्कुराई, यहाँ रहना ही तो सबसे डरावना है। और उसी रात दोनों ने अंधेरे की गहराई में छलांग लगा दी।